अगर ये सच्ची नहीं बोला, तुम्हारा शरीर भी सच्चा नहीं है। ये सिर्फ रचना है। रचना का अर्थ बने थे कि ये बना है संसार, रचना रची गई है और इस रचना में हम आके भूल जाए, इसको सच समझ लें। भगवान ब्रह्म रचना नहीं है, ब्रह्म तो साकार है ही है और ये साकार इसकी सारी रचना है। हम इस संसार के ड्रामा में भूल गए। तो इसका ज्ञान जब तक हमारे पास नहीं होगा, न हम इंद्रियों के विषय को सीख पास कंट्रोल कर पाएंगे, न विकारों को रोक पाएंगे, कुछ नहीं। इसका ज्ञान जरूरी है और इसका ज्ञान ये है कि अगर हमको पूरे गुरु से ये ज्ञान मिलता है कि तुम ब्रह्म स्वरूप आत्मा है, तो मेरा उसी क्षण से अभ्यास शुरू होना चाहिए। मैं ये शरीर नहीं हूं। दादा ने हिंदी में, इंग्लिश में, सिंधी में सब बताया, आई एम नॉट दिस बॉडी। मैं शरीर नहीं हूं। मैं भाषितपना है, सारे संसार में लगता है, भाषितपना है, दिखाई देता है, कर्म भी दिखाई देता है, सब दिखाई, पर मैं ये हूं नहीं, ये भ्रम है। तो दादा ने इसको एग्जाम्पल देकर हम सबको भ्रम निवारण करने के लिए बोला ऐसे तो सिप्पी में चांदी भी दिखती है, तो क्या चांदी है? बोला नहीं। बोला मृग तृष्णा का जल दिखाई देता है, तो क्या है? खरगोश के कान ऐसे सींग दिखाई देते हैं, तो क्या है? सब बोला, 5-6 एग्जाम्पल बोला ये है नहीं परंतु दिखता है। अष्टावक्र गीता में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, आप कभी कभी ध्यान करो। बोला बांझ का बच्चा, जबकि होता नहीं है ना। उसने एक्सप्लेन किया ये सब बातें कैसी झूठ हैं और भ्रमित करती हैं। बोला बांझ का बच्चा स्टोरी है, कहानी है। एक दासी अपने राजकुमार को कहानी सुना रही है। कहती है एक बांझ का बच्चा मृग तृष्णा की नदी में नहा रहा था। अब देखिए, न बांझ का बच्चा न नदी में नहाना है, और उसको बहुत जोर से भूख लगी तो आकाश से थालियां आई, खाने की थालियां आई, मगर सभी थालियों में नीचे उसका बॉटम नहीं था, पेंदा नहीं था। तो भोजन कैसे आया? कल्पना, देखिए कल्पना का। और उन्होंने खा के तृप्त किया। ये स्टोरी दासी राजकुमार को सुना रही है। अब ये कहानियां है, वो बहुत हंस रहा है, खुश हो रहा है कि मुझे कहानी सुनाई गई, मगर ऐसा है नहीं, कल्पना है। तो सारा संसार में भाषितपना है, कल्पना है, भ्रम है। एक सत्य का अभ्यास करने के बाद सारा संसार भ्रम है और ख्यालों की दुनिया हम सब बना के बैठ गए हैं, अपने विचारों से चल रहे हैं। दुख भी हमारा ख्यालों में, तो सुख भी हमारा ख्यालों में। और जब तक हम इसको, कल्पना को सत्य स्वरूप आत्मा नहीं जानते, तब तक हमारे भ्रम जाते ही नहीं, रहते। अपना अभ्यास बहुत जरूरी है। एक आत्म निश्चय कर लिया, उसके बाद कोई अभ्यास है ही नहीं। और सच्चा गुरु मिला है, सच्चे गुरु ने सच बताया, हम उसको सच को रिसीव भी करते हैं, पर फिर भी मन के खातिर भूल जाते हैं, क्योंकि जगत सच दिखाई दे रहा है, सारे विचार सच हैं, तो उन्हीं विचारों में खेल रहे हैं। सब लोगों ने यही सुन लिया। फिर ज्ञान होता है ना, इतना अच्छा वाणी चलती है, तो वाणी में ही घूमते रहते हैं। आज ये चला, कल वो चला, ये कुछ नहीं है। वाणी की मिठास लो, वाणी की मिठास देखो। वाणी की मिठास में देखिए आपका चित्त एकाग्र हो रहा है कि नहीं। आप ब्रह्म का विचार कीजिए, भगवान है ऐसा विचार कीजिए, तो जगत है, ये वाणी की मिठास है। जब आपका चित्त एकाग्र है, कोई भी संसार का कार्य चित्त की एकाग्रता के बिना कभी सफलता आपको मिलेगी नहीं। हम सफल तभी हैं जब हमारा चित्त एकाग्र अपनी आत्मा में है। और भगवान ने इतना मजा किया है, सबको अपना अपना भगवान दे दिया है। दादा ने बोला तुम कहता है मैं भगवान हूं, मैं तुमको कहता हूं तुम भगवान है। रिफ्लेक्ट करो, आपके अंतर का भगवान सब जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा, भगवान दिखेगा। आप लाल रंग का चश्मा पहनेंगे, सारी दुनिया लाल। हरा पहनेंगे, आपको हरा। आप अपना चश्मा ठीक करिए तो आपको सच दिखाई दे।
सच है, एक ही आत्मा भगवान। सब में किसी कण में भी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ नहीं है, कण कण में भगवान बताया। कोई ऐसी जगह खाली नहीं जहां न हो। तो गुरु ने कहा हर एक को अपना अपना भगवान मिला है, तुम अपने ऊपर आशिक हो जाओ, दूसरा तो है ही नहीं। तुम दूसरे के ऊपर आशिक होके भ्रमों में फंसा हुआ अभी तक वैसे ही चल रहा है, दूसरा दूसरा देखने वाला। माना अभ्यास नहीं किया। अभ्यास करो तो अहम ब्रह्म तत्वम, तुम भी वही है। ये अभ्यास है शास्त्रों का। गुरु भी यही बताता है, अहम ब्रह्म तत्वम, जो मैं हूं सो तू है। समत्व योग को प्राप्त होता है जब चित्त एकाग्र होता है। चित्त भ्रमों में पड़ा है, ख्याल हमारा दौड़ रहा है सारे संसार में, हमें थकान हो रही है। और ख्याल न दौड़े तो थकान कोई नहीं, कितना भी आप काम कर लो, क्योंकि कर्म प्रकृति में आपसे आप ही होता है, हम और आप नहीं करते हैं। दिखता है जैसे मैं कर रहा हूं, पर कर्म प्रकृति में स्वयं अपने आप ही भगवान के द्वारा कार्यक्रम परमात्मा की उपस्थिति में होता है, मेरे शरीर की उपस्थिति में नहीं होता। भगवान मौजूद है, उसकी प्रेजेंस में सारे कार्य होते हैं। मैं नहीं करता, मैं अकर्ता हूं, मैं स्वयंभव हूं। थकान का कोई सवाल ही नहीं, कोई सवाल नहीं। पर मन जो अभिमानी है वो कहता है मैं थकता हूं। ख्याल दौड़ रहे हैं, बहुत सारे ख्याल हैं। पहले भी जब आए थे गुरु के पास तो भी विचार लेके आए थे, आज भी विचार हैं। पर पहले विचार हमारे ऊपर बहुत असर करते थे, आज के विचार इधर से लेना देना उधर घटा दिया। एक विचार ने एक ब्रह्म सूत्र में बंधे हुए स्थित है, वहां है भगवान। 100 कार्य होंगे, 100 विचार होंगे, पर हमको असर नहीं करेंगे, बिल्कुल असर नहीं करेंगे। और धीरे धीरे करके ख्याल अपने चले जाए, हमारा चित्त एक परमात्मा में है। दादा बहुत अच्छा मिसाल बताते थे, अगर उस ध्यान से मिसाल को देखो। बोला 26 जनवरी मनाई जाती है ना, इंदिरा गांधी का मिसाल बताते थे। उन दिनों इंदिरा गांधी थी तो कहते थे सैल्यूट लेके खड़ी रहती है और सारी फौजें उसके आगे से निकल जाती हैं, चित्त एकाग्र। बोला तुम सैल्यूट करो सारी दुनिया को, उसके आगे खड़े रहो मगर हिलो डुलो नहीं। बोला वो कभी नहीं हिलती डुलती, सैल्यूट ले रही है, वो भी उसको दे रही है, सेना भी सैल्यूट और ये भी सैल्यूट ले रही है। बोला ऐसे खड़ी हो जाती थी, हिलना डुलना बिल्कुल बंद, चित्त एकाग्र ऐसा, कहीं जाता ही नहीं, ख्याल ही नहीं जाता, उसका चित्त एकाग्र है, बिल्कुल मन हिलता डुलता नहीं है। हमको एकाग्रता नहीं है, अभी यहां भटक रहे हैं तो अभी वहां, और संसार में है तो सिर्फ एकाग्रता का मजा। जब मेरा चित्त भटकता है मुझे अपने से ही मजा नहीं आता। जब मेरा चित्त स्थिर होके एक परमात्मा में है तो मैं बहुत एंजॉय करता हूं, मौज लेता हूं। सच्ची मौज है चित्त की एकाग्रता में, वो सब जगह भगवान ने रखी है। एक स्टोरी राइटर स्टोरी लिखता है, उसको आती है उसमें से एकाग्रता में से मजा। कोई पोएट्री लिखता है, उसको उसमें से आता है। कोई खाना बनाता है, उसमें से आता है। हर जगह चित्त एकाग्र है। नौकरी में जाता है चित्त एकाग्र है, बिजनेस में जाता है चित्त एकाग्र है। कोई भी कार्य कर रहा है, हमको उस कार्य का मजा तब आता है। तभी वर्क को हम वर्शिप क्यों कहते हैं, पूजा, क्योंकि चित्त एकाग्र है। वही फिर राम में लगता है चित्त, तो वहां चित्त एकाग्र है, मौज लेते हैं। सारे शरीर में भटकता हुआ चित्त कभी इस जीवन का मजा ले नहीं पाएगा। हमारा चित्त भटक रहा है। ये क्यों भटक रहा है? देखिए, अहंकार है, इच्छा है, विषय है, वासनाएं हैं, चित्त भटकता है। जब कुछ नहीं होता, गहरी निद्रा का देखिए कितना मजा है। और वो मजा ज्ञानी दिन में लेता है, चलते फिरते लेता है। अज्ञानी सिर्फ गहरी निद्रा में मजा। भगवान उसको एग्जाम्पल देता है, देखो गहरी निद्रा में कुछ था, चित्त एकाग्र था। और वही अवस्था ज्ञानी की 24 घंटा होती, हर वक्त होती है। उसके लिए जगत बना नहीं, न वो है न जगत है। एक ही परमात्मा का ध्यान करते करते चित्त एकाग्र। कहीं भी ध्यान गया, वो फलाना आया, बोला नहीं भगवान है। ये अभ्यास करता है, बोला वो फलाना ये ले जाएगा, बोला कुछ नहीं होगा, ये भगवान है। हर जगह अपने विचारों को भगवान भगवान कह के काटता है और काट करके चित्त की एकाग्रता का मजा लेता है। भजन गाता है, ज्ञान में रहता है, मन को हटाता है, ज्ञान सुनाता है, खुद जपता है, दूसरों को जपाता है, करता रहता है कार्यक्रम। उसको कुछ लगता ही नहीं, कम ज्यादा एकदम फिटिंग से होता है।
यही तो ज्ञानी की कला है। ये सब कुछ होते हुए उसका चित्त अपनी आत्मा से, अपने ब्रह्म स्वरूप परमात्मा से कभी नहीं जाता। वही तो उसका गुरु है जो उसको बार बार सुजाग करता है। ये अंदर में अभ्यास जब तक हम नहीं करते हैं तब तक जीवन कितना भी बिता लो, कहीं भी बिता लो, कैसे भी बिता लो, नो वैल्यू, नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। भले तुम कहते रहो हमने सारा संसार ऐसा किया ऐसा किया, भले कहो, पर मिलेगा नहीं। इसीलिए ये अपनी घोट तो नशा हुए, ये है अपनी घोटना। दूसरों की अबे, दादा कहते थे अबे कही बाबे कही, मुंह न कही तो कह न कही। दुनिया में लोग आए, बहुत सारे हमारे पिता कर गए, माता दादा सबने किया, मैंने तो नहीं किया। मैंने नहीं किया तो समझो किसी ने भी नहीं किया। मैं करूं ना वो बात, जब उन्होंने करी, इतनी चित्त की एकाग्रता से मजा लिया, तो मैं क्यों ना करूं? मेरा ध्यान भटकता क्यों है? सारा दिन भटक रहा है। किसी को थोड़ा सा आंख ने देखा, फिर उधर गया, फिर उसकी बात सुनी कानों से, फिर उधर गया, फिर उसकी मुख से बात सुनी, उधर गया, फिर उसको कहा तो उधर गया। इतना पेंडुलम की तरह भटकता रहते हैं।